नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि टेलीफोन का आविष्कार किसने और कब किया, टेलीफोन पर सबसे पहले हेलो ही क्यों बोला जाता है। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर हेलो का मतलब क्या होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि हेलो का मतलब क्या होता है। वैसे एग्जैक्टली हेलो का मतलब क्या होता है इस पर विवाद है, लेकिन हेलो को कितने तरीके से परिभाषित किया गया है ये सब हम आपके सामने रखेंगे। आप खुद समझ जाएंगे कि वास्तव में हेलो का मतलब क्या होता है। देखिए, हेलो का मतलब हमारे सिर्फ भारत में क्या होता है, पहले ये समझिए। हेलो का मतलब होता है रुको या ध्यान दो या फिर नमस्ते, प्रणाम, सलाम, नमस्कार आदि। हमारे हिंदुस्तान में हेलो का मतलब प्रायः यही समझा जाता है और यही है भी। हेलो का मतलब रुको, जैसे हम फ़ोन करते हैं किसी के पास तो कहते हैं हेलो मतलब रुको, या फिर हेलो मतलब ध्यान दो, हम क्या बोलने वाले हैं। तो रुको या ध्यान दो या नमस्ते। नमस्ते कोई किसी बात की शुरुआत नमस्ते से या फिर प्रणाम से, सलाम से, इस तरह से। ये सिर्फ अपने भारत में। लेकिन अब हम आपको इसका थोड़ा सा इतिहास बताते हैं, और ये इतिहास कितना प्रासंगिक है इसका विवरण तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो तर्क दिया गया है उस तर्क के माध्यम से लगता है कि हो सकता है कि ये सत्य हो। इसमें इसका जो विवरण दिया गया है वो ये है कि हेलो शब्द की जो उत्पत्ति है वो हेल से हुई है, और हेल का अर्थ होता है हिंदी में नरक, जहन्नुम। हेल का मतलब नरक और हेल से हेलो बना। ये कैसे बना, तो संक्षिप्त कहानी है, पहले सुनिए इसको। देखिए, एक समय ऐसा था कि पूरे पृथ्वी पर अंग्रेजों का शासन था। कहा जाता था कि अंग्रेजों के साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इसका मतलब पूरे पृथ्वी पर लगभग अंग्रेजों का शासन था, यानी अंग्रेज सर्वोपरि थे, जो चाहते थे वो करते थे। तो अंग्रेज अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, सभ्य समझते थे। बाकी लोगों को, यानी कि जहां वो शासन कर रहे होते हैं उन लोगों को वो असभ्य समझते थे। हमारे भारत में भी वो शासन करते थे तो भारतीय लोगों को भी वो असभ्य समझते थे, कुत्तों से भी बदतर समझते थे। तो उनका मतलब ये था कि जो हेल शब्द है इसी को अगर हम हेलो कर दें तो इसका मतलब ये होता है नरकवासी। यानी वो जब किसी को पुकारते थे तो उसका नाम लेके नहीं पुकारते थे, क्योंकि वो अपनी बेइज्जती महसूस करते थे। उनको लगता था कि हम लोग सभ्य हैं और ये लोग असभ्य हैं, तो हम इन असभ्य लोगों का नाम कैसे लें अपनी जुबान से। इसलिए उनको गाली दे करके बुलाते थे, और वो गाली हेल थी, और हेल से ही हेलो कह के पुकारते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब कोई भी ब्रिटिश मेल आपके पास आएगा, यानी विदेशी मेल, या वो लोग जब आपस में बात करते हैं तो कभी भी हेलो नहीं कहते, वो हमेशा हाय बोलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, अगर आपको कोई गूगल से मेल भी आएगा या कुछ भी आएगा अंतर्राष्ट्रीय मेल, तो आप देखेंगे कि वहाँ हेलो नहीं लिखा होगा, वहाँ हाय लिखा होगा, फिर हाय के बाद पूरा मामला लिखा गया होगा। और हाय का मतलब यही होता है नमस्ते, यानी वाक्य की शुरुआत नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जो भी आप समझें। तो वो जब आपस में बात करते हैं तो हाय कहते हैं। लेकिन जब अब हम लोगों की इतनी आदत पड़ गई कि हम लोग जब बात करते हैं तो हेलो कहते हैं। तो ये कहानी तो ये प्रचलित है हेलो के बारे में। अब ये कितनी सत्य है कितनी असत्य हम इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हेलो शब्द अंग्रेजों का दिया गया एक गाली वाला शब्द है। दूसरी सबसे लोकप्रिय कहानी ये है कि जिन्होंने टेलीफोन बनाया, ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम मार्गरेट हेलो था। मार्गरेट हेलो था, और जब उन्होंने उनके पास फ़ोन लगाया तो सबसे पहले उनका नाम लेके पुकारा और कहा हेलो।
और बस हेलो की शुरुआत हो गई। और आज भी हम लोग उन्हीं के सम्मान में हेलो बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने टेलीफोन बनाया था। तो जब भी हम हेलो बोलते हैं तो हम उनको एक तरह से याद कर रहे होते हैं, क्योंकि हेलो उनकी पत्नी का नाम था, ऐसा। लेकिन ये भी कहानी पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि अमेरिकी बहुत सारे जो दस्तावेज मिले हैं उन दस्तावेजों में कहीं भी उनकी पत्नी का नाम हेलो नहीं है। मैबल गार्डनर हब्बर्ड उनकी पत्नी का नाम है, और उन्हीं की पत्नी जो है वो गर्लफ्रेंड भी थी, यानी उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से ही शादी किया था, तो हेलो नाम नहीं है। तो एक तरह से ये भी कहानी झूठी मानी जाती है। तीसरी जो कहानी है उसको हम भी सत्य मानते हैं, और वही सत्य है भी, क्योंकि उसका प्रमाण ज़्यादा है, बहुत सारे उसके लिए दस्तावेज भी मिले हैं। वो ये है कि थॉमस अल्वा एडिसन 1980 के दशक में, चूँकि 1976 में टेलीफोन का पेटेंट प्राप्त हो गया था अलेक्जेंडर को, तो 1980 तक जो फ़ोन पर बोला जाता था शब्द, वो क्या बोला जाता था? आर यू देयर, आर यू रेडी टू टॉक, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते थे। तो थॉमस अल्वा एडिसन को कहा जाता है कि ये इतने लंबे लंबे शब्द उनको पसंद नहीं थे, इतने बड़े वाक्य उनको पसंद नहीं थे। उनका ये मत था कि इतने बड़े वाक्य बोलने से अच्छा है कोई छोटा वाक्य बोलो, और उन्होंने हुलो बोलना चाहा था, हुलो, और हुलो की जगह गलती से हेलो निकल गया था, और तब से ही ये छोटा सा शब्द लोगों को बहुत भाया, और तब से लेकर के आज तक हेलो ही बोला जाता है। और हेलो का अर्थ हम लोग अब रुको, ध्यान दो, नमस्ते, प्रणाम समझते हैं। तो हेलो शब्द जो है वो थॉमस अल्वा एडिसन का दिया हुआ है, क्योंकि यह बहुत छोटा सा शब्द है, किसी भी वाक्य की शुरुआत हेलो से की जा सकती है, अच्छा लगता है, छोटा सा शब्द है। एक मत ये भी है, इसको आप चौथा मत बोल सकते हैं, कि जो हेलो शब्द है यह जर्मनी भाषा के शब्द होलो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कैसे हो। ये भी कहा जाता है कि जो हेलो शब्द है वो जर्मनी भाषा के होलो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कैसे हो। और ये होलो से ही कई शब्दों के बाद शेक्सपियर के समय में ये शब्द इस्तेमाल होता था, हेलो, HALLO, ये शब्द इस्तेमाल होता था शेक्सपियर के समय में, ये भी विवरण मिलता है। फिर उसके बाद हेलो, HALLOA, ये शब्द इस्तेमाल होने लगा। फिर धीरे धीरे होते होते वर्तमान में हेलो इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये हेलो का इतिहास है। तो इन चारों में मुझे तो सबसे ठोस कारण लगता है तीसरा वाला, कि एडिसन का दिया गया नाम हेलो। ये आपको मिल जाएगा, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे मिल जाएगा, और इसका विवरण भी दस्तावेजों में है, कई अमेरिकन दस्तावेजों में है। सही है, आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।